चलिए टुडे वील बी डूइंग रेवेन्यू। हम पिछले दो जो चैप्टर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड देन कॉस्ट। अब रेवेन्यू भी एक ऐसा हिस्सा है जो प्रोड्यूसर ने कमाई की है उसको समझने के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रेवेन्यू इज। बेटा रेवेन्यू इज द रिसीट्स। व्हाट आर दे? द रिसीट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब मैं पेन बेचती हूँ, मेरा काम है पेन बेचना। मेरे पेन का एक पेन का प्राइस इज से 10 रुपीज और मैंने लेट्स जस्ट से 500 पेन बेचे क्वांटिटी। दिस इज माय टोटल रिसीट। व्हाट इज दिस? 5000 इज व्हाट आई मेड इन टोटल। सो what are receipts? Revenue. Revenue is the total receipts or just the receipts of the producer or the income of the producer, right? So ये मेरा 5000 आया। इसी से हमें पता लगता है we have three concepts we'll be talking about: total revenue, average revenue, बेटा average revenue, and last marginal revenue। मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हम इसमें भी पढ़ेंगे। आप ऑलरेडी टीपीएपीएमपी टीसीएमसीएसी पढ़ कर आए हैं। वो कॉस्ट थी, वो प्रोडक्शन था, अब हमारा रेवेन्यू है। ठीक है जी। चलिए ही सेज ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले वी टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू। इट इज अ टोटल सम। टोटल क्या वर्ड रिलेट करते हैं हम हमेशा टीआर के साथ, टोटल के साथ? सम टोटल। डेफिनेशन के लिए यूज होता है इसलिए बोलती हूँ। इट इज टी आर इंटू ए आर इंटू क्वांटिटी और प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। कितने का बेचा और कितना बेचा, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल रिसीट्स आ जाएंगे अपनी, राइट। सो उसके बाद बिफोर आई मूव फर्दर ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन। ये कहता है प्रूव दैट एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस। प्रूव करना है। ये जो एवरेज रेवेन्यू है यहाँ पे कहता है इसको आप प्राइस भी बोल सकते हो। कॉमन सेंसिकली दिखाऊं अगर, ये देखिए ए आर इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, ये मैंने कट करा तो ये दोनों सेम हो गए ना। पर इसको आप शो कैसे करोगे? काफी बार 3 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट देखिए, वी नो TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। करेक्ट? करेक्ट। ये मेरा 1 हो गया। वी ऑल्सो नो दैट AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। ये मेरा 2 हो गया। सो नाउ पुटिंग 2 में 1, पुटिंग 1 इन 2, पुट डाउन कर रहे हैं। देखिए AR इज इक्वल टू TR बाय Q। इसके अंदर मैं ये पुट करूंगी। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये दोनों मैंने कट किया। हेंस AR इज इक्वल टू प्राइस। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जस्ट टू कंफ्यूज यू कि इसमें इतना क्या लिखना है। वी नो, एज वी नो, वी ऑल्सो नो, वी पुट, नाउ, हैपन, हेंस, ऐसे करके आप सब लिखकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज, वी कम बैक। सो एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR बाय Q। यहां पर आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, TR का इज इक्वल टू सिग्मा MR। एंड देन लास्टली ये होता है पर यूनिट, मतलब प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू ये क्या है? हमारा चेंज या एडिशन। सो MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 और MR इज इक्वल टू चेंज इन TR बाय चेंज इन Q। चेंज इन TR बाय चेंज इन Q। बेटा ये सारे फॉर्मूले बहुत सिमिलर देखते हैं। TPAPMP, TCACMC, AR, MR, TR। अब some questions children ask me also कि मैम इसके अंदर भी we have breakups like we had in the cost chapter. No, we have clearly TR, AR, MR and that's it. Okay, so अब यहाँ से हम आगे चलेंगे
आगे चलेंगे, विच इज अगर मैं बेसिक, पहले मैं नॉर्मल दिखाती हूँ। अब हमारे पास दो टाइप की मार्केट्स होती हैं, एक होती हैं परफेक्ट कंपटीशन markets. I hope you all know what no you do, हाँ मतलब लास्ट टाइम ऑफ द पेपर है, सो इसलिए थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स आर दोज मार्केट्स where there are large number of buyers, large number of sellers selling a product which is homogeneous, ठीक है, आइडेंटिकल. तो प्राइसेस इन दीज मार्केट्स आर यूनिफॉर्म, एवरीबडी हैज परफेक्ट नॉलेज. मुझे पता है मैं ये पेन 10 रुपए का बेच रही हूँ, तुम जो भी खरीदने आ रहा है उसको भी पता है, जो मेरे साथ वाला दुकानदार है उसको भी पता है, और वो खुद भी 10 का बेच रहा है. सो एवरीबडी इज सेलिंग एट द सेम प्राइस. सो माई परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज वन टाइप ऑफ मार्केट वील बी टॉकिंग अबाउट. द सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट्स आर इम्परफेक्ट competition. इसमें we have two types of markets. Two types of markets. One type of market which I talk here is monopoly, monopoly, and the second type of market is monopolistic competition. अब मैं दो मिनट आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ. मोनोपोली मार्केट्स आर दोज मार्केट्स वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज यूनिक, अ प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. बेटा उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, राइट? और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ही हैज द पावर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वो अपनी मर्जी से प्राइसेस सेट कर सकता है, ही इज अ प्राइस मेकर. Whereas monopolistic competition markets are those markets where there are large number of buyers, large number of sellers selling a product which is heterogeneous, which is little differentiated. थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है. ऐसा नहीं तो अगर पेन रेड पेन है, कितने टाइप के रेड पेन है, हर किसी को इतनी परफेक्ट नॉलेज भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी है. सो ये सब डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसके. अब ध्यान से एक एक करके मैं इनके कर्व्स दिखाऊंगी, राइट? यहाँ पे सो वी हैव here, है ना? सो यहाँ वी हैव द AR एंड MR. बेटा मैंने बताया था AR इज द प्राइस. जो प्राइसेस इस मार्केट में क्या रहती हैं? कांस्टेंट, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन रहेगा. आ रही है बात समझ में? मेरे ये यूनिट्स हैं, यहाँ मेरे पास रेवेन्यू है, और इसी की वजह से मेरे पास ये मेरा TR है विच इज एट अ 45 डिग्री विच इज कांस्टेंट. मैं क्या कर रही हूँ ध्यान से देखना. एक मार्केट है जिसमें मैंने क्वांटिटी बेची 1 और मेरा AR प्राइस था, या AR प्राइस था 5 है. 2 पे भी 5 रहेगा, 3 पे भी 5 रहेगा, 4 पे भी 5 रहेगा, 5 पे भी 5 रहेगा. प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट है. मैंने बताया ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, प्राइसेस रिमेन्स द सेम. ठीक है. नाउ टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी या प्राइस इनटू क्वांटिटी. मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी. 5, 10, 15, 20, 25. कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. 5, 10, 15, 20, 25. Last, marginal revenue. What is marginal revenue? The additional revenue you earn by selling one more unit. पहले का 5. कैसे निकालते हैं? चेंज इन TR बाय चेंज इन Q. सो ये सेम है. सो डिफरेंस कितना है? 5. डिफरेंस कितना है? 5, 5, 5. सो इसलिए MR भी AR के जैसा है. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR एंड MR coincide each other. They are parallel to each other. They will be parallel to the OX axis. This is how my perfect competition looks like. Run. Next, monopoly market. ध्यान से देखेंगे. Right? Monopoly. Monopoly markets are those markets where the product is going to be unique. No close substitute. But still, ध्यान से. ये मेरा AR है, ये मेरा MR है मोनोपोली में. ये मेरा AR है, ये मेरा MR है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में. कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? ध्यान से देखेंगे. ये दोनों डाउनवर्ड है तो डिफरेंस नहीं है, बट
ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। क्यों है, कैसे है, अभी बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बारी टीआर बना के दिखा दूँ। बेटा क्या करोगे, जहां एमआर 0 है वहां से हम ऊपर लेके जाएंगे y और फिर हम बनाएंगे x, टीआर टीआर टीआर। एक बार ध्यान से देखें, ठीक है जी, और इसको समझें। स्टीपर, फ्लैटर, बोथ आर डाउनवर्ड, ठीक है जी। क्यों, हमने इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा है अगर किसी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, करेक्ट। जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो व्हाट हैपन्स, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक, यहां क्या होगी, इलास्टिक। यही हमारा डिफरेंस है। ये स्टीपर क्यों है, बिकॉज देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बेटा समझो, AR, MR, AR is also the price, also the demand curve. ये also the demand curve, also the demand curve. So demand will be inelastic, hence steeper. Demand will be elastic, hence flatter. अब एक क्वेश्चन और है, लॉट ऑफ किड्स आस्क मी, पहले आप इसको ना स्क्रीनशॉट लो। चलिए दूसरी चीज जो मैं बता रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, दैट इज दैट मैम अगर वो मोनोपोलिस्ट है तो उसकी अपनी मर्जी, वो कुछ मर्जी प्राइसेस रखे, वो तो प्राइस बढ़ा भी सकता है। गुड क्वेश्चन ना, कि वो प्राइस AR को ऐसे क्यों नहीं लेके जा रहा, वो नीचे क्यों लेके जा रहा है, व्हाई इज इज गोइंग डाउन। बेटा उसका रीजन है, AR कर्व इज द डिमांड कर्व, AR curve is the demand curve. If you want to sell more, you have to lower down your price. The basic demand curve says that. इसीलिए monopolist will have to lower his price, क्योंकि लोगों की जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि सस्ता होगा तो खरीदूंगा, इसलिए वो प्राइसेस कम करता है। क्लियर है, अंडरस्टूड है, दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट इसके अंदर 2-4 रिलेशनशिप्स हैं। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड TR, तो आप बेटा अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो आप ये वाला दोगे, ध्यान से देखेंगे, रिलेशनशिप बताऊंगी मैं, आप देखना। ठीक है, रेवेन्यू रिलेशनशिप क्या है, टिल द टाइम MR इज पॉजिटिव बट फॉलिंग, TR increases at a diminishing rate. MR is 0, TR is maximum and constant. MR is negative, TR is falling. Both AR and MR curves are downward sloping, but AR falls faster than MR. No, ulta. MR falls faster than AR, almost at double the rate. मैथमेटिकल रीजंस हैं, हमारे को रीजन नहीं पूछेंगे, उसको इनका जो गैप होता है वर्टिकली डबल द रेट पे MR इज फॉलोइंग देन AR। बस ये रिलेशनशिप हो गया। क्या है रिलेशनशिप, MR when positive but falls, TR increases at diminishing rate, MR 0, TR max and constant, MR negative, TR falls. बस both MR and AR are downward sloping. ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें वो कहता है कि हमने, अच्छा, what kind of questions you can get, understand that he can ask you explain all the AR MR curves in different markets. तो क्या करोगे, सिर्फ ये वाले नीचे वाले बनाओगे, explain all the TR curves under different market situation, सारे ये वाले curves बनाओगे, ठीक है। और he can ask you directly, है ना, कि क्या क्या हैं। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस, ज्यादातर you need to know the shapes, how they behave, you can get a lot of MCQs questions from this chapter. अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो है
prove that area under AR curve is TR. ध्यान से देखना, ये रहा मेरा AR कर्व और MR प्राइस भी हो सकता है, डिमांड भी है, ठीक है, वाई एक्सिस रेवेन्यू एंड एक्स एक्सिस। मुझे प्रूव करना है कि जो इसके अंडर, सपोज मैं 100 यूनिट्स बेच रही हूँ, इसके अंडर जो भी ये एरिया है वो क्या है, TR है। कैसे प्रूव करूँ बेटा, तुम्हें पता है कि जो मेरे पास ये है, इसको मैंने P ले लिया, ठीक है, इसको मैंने Q ले लिया, ये मेरा E है। I know TR is equal to price into quantity, correct? Correct. Price क्या है? OP into quantity क्या है? OQ. तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी A into B, एरिया फॉर अ चीज कोई भी निकालते हैं, A into B निकालते हैं, हाइट into क्वांटिटी, सो OPE Q एरिया, सो TR इज ये सारा एरिया विच इज अंडर AR। कितना मर्जी बेची जाओ, 100 की जगह लाख बेचोगे तो वो सारा एरिया अंडर AR कर्व इज TR। सो रेवेन्यू का चैप्टर बहुत ही छोटा है। मेन चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है, दिस, यू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट कर्व्स, यू गेट द एंटायर चैप्टर। दैट्स मेजरली व्हाट यू हैव इन द रेवेन्यू का चैप्टर, राइट? So this is all for the chapter on revenue. See you guys in the chapter for supply in the next video. Thank you.